कल आपके पास 6.4 ये थ्योरम हो चुका था। अभी इसका कन्वर्स पढ़ना है। यहाँ पे ये थ्योरम में क्या दी हुई बताती है, स्टेटमेंट इफ़ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन। आपको दो पैरेलल लाइन दी हुई थी और क्या बोला हुआ था, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी ट्रांसवर्सल की एक साइड आपके पास कितनी हुई बोले 180, तो दूसरी साइड की सम भी कितनी हो रही है 180। ऐसा आपको यहाँ पे बताना था। कैसी दी थी, दोनों लाइन पैरेलल दी हुई थी। लेकिन यहाँ पे 6.4 का कन्वर्स क्या दिए हुआ है यहाँ पे आपको, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन such that the pair of interior angle on the same side of a transversal is supplementary, then the lines are parallel। यानी आपके पास दो लाइन है, ये दिए भी है, वो इंटरसेक्ट हो रही है बोलते हैं ट्रांसवर्सल को, ये भी दिए हुआ है। ट्रांसवर्सल के एक साइड यानी इंटीरियर एंगल के एक साइड की सम 180 है एंड सप्लीमेंट्री ये भी दिए हुआ है। तो आपको क्या बताना है, दोनों लाइन कैसी है बोलते हैं पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। स्टेटमेंट बेटा मैंने अभी आपको समझा के दिया है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्टिंग टू लाइन ए बी एंड सी डी एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे आपके पास ए बी और सी डी ऐसी दो लाइन दिए हुई है। टी ये ट्रांसवर्सल है, ए बी के पी पॉइंट पे ये टी इंटरसेक्ट हो रहा और सी डी के क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 1 और 2 इन दोनों की सम कितनी दी हुई है 180 दी हुई है। चाहे इधर का और इधर का एंगल लिए तो इसकी भी सम कितनी होने वाली है 180 है। ये आपको गिवन दिए हुआ है। फिर 2 प्रूफ में क्या बोला हुआ है, ए बी और लाइन सी डी ये दोनों लाइन कैसी है बोलते हैं पैरेलल है। ये आपको 2 प्रूफ में बताना है। क्या बोला हुआ है आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी। फिर प्रूफ में क्या आएगा बेटा आपके पास, रे ए पी स्टैंड ऑन लाइन या फिर ट्रांसवर्सल टी। क्या लिखना है, रे पी ए, यहाँ पे आपको पी ए होना, ए पी नहीं होना बेटा, रे पी ए स्टैंड ऑन अ ट्रांसवर्सल टी। टी पे ये ट्रांसवर्सल टी पे क्या है, ये रे स्टैंड है। तो आपके पास ये 1 और 3 के ये दोनों एंगल की सम कितनी हो जाएंगी 180। तो क्या लिखेंगे 1 + 3 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 1 लीनियर पेयर। फिर आपके पास यहाँ पे 1 और 2, ये 1 और 2 इसकी सम 180 ये गिवन में दिए हुआ है। देखो यहाँ पे दिए हुआ है गिवन में 1 + 2 इज इक्वल टू 180। जब आपके पास यहाँ पे भी 180 वहाँ पे भी यहाँ पे भी 180 है तो इसकी राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो क्या लिखना है, फ्रॉम 1 and 2 पर से, फ्रॉम 1 and 2 पर से क्या आ गया 1 + 3 और इज इक्वल टू 1 + 2। 1 और 1 गेट कैंसिल हो गया आपके पास, 2 और 3 ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके पास इक्वल। जब 2 और 3 ये दोनों इक्वल हो गए तो बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी अपन यहाँ पे क्या लिख सकेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। क्या लिख सकेंगे अपन, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ये बेटा मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का। ये देखो बेटा ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है। ये एक्सियोम के बेस पे आप उसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो अपन ने यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम लिखे अपन ने, तो ए बी पैरेलल टू सी डी और यहाँ पे क्या लिखना है, हेंस प्रूव। क्या लिखे अपने, हेंस प्रूव। ये हो गया बेटा आपके पास थ्योरम नंबर 6.5। अभी आपको उसके आगे जो दिए हुए हैं बेटा थ्योरम, अभी वो थ्योरम में आपको क्या बोला हुआ है बेटा, यहाँ पे 6.6 वाले थ्योरम में देखो लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, यानी अपने पास पैरेलल लाइन को ही एक सेम लाइन और आपको ड्रॉ करके उसका क्या थ्योरम है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोले भाई अपने पास, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर आपके पास यहाँ पे जो लाइन दी हुई है पैरेलल, देखो लाइन विच आर पैरेलल वो पैरेलल है टू द सेम लाइन, जो लाइन दी हुई वो लाइन को पैरेलल है आर, तो वो तीसरी लाइन भी वो लाइन को कैसी है पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। अभी यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, नोट दिस
प्रॉपर्टी अबोव कैन एक्सटेंड टू मोर देन 2 लाइन ऑल्सो। देखो 2 लाइन आपको ऑल्सो दिए हैं, आपको दिए भी है 2 लाइन में आपको, जैसे यहाँ पे आपको 2 लाइन दिए हुई, तीसरी लाइन ड्रॉ करके तीसरी भी पैरेलल है, ये दिए हुआ है यहाँ पे आपको 2 लाइन दिए हुई, इसमें अपन एक्सटेंड करके यानी कंस्ट्रक्ट करके एक लाइन निकाल रहे हैं। जो लाइन निकालेंगे वो भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। यही थ्योरम का यहाँ पे आपको बताया हुआ है। लेट अस सॉल्व सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू द पैरेलल लाइन। आपको ये पैरेलल लाइन का जो थ्योरम है वो एग्जाम्पल के हिसाब से ही आपको सॉल्व करके बताना है। यानी आपको ये थ्योरम जब कभी आएगा तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखना है। मैडम फिर आपके पास ये एंगल हमको दिए हुए रहेंगे क्या? यस, अगर ये थ्योरम आए तो आपको ये एंगल दिए हुए रहेंगे, थ्योरम होगा और उसके साथ में ये क्वेश्चन भी आपको आएगा। ये बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और यहाँ पे आपके पास एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135, उसके बाद में एम वाई आर इज इक्वल टू 40, ये आपको दिए हुआ है। और फाइंड क्या करना है, एक्स एम वाई, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है, ये पूरा का पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। फिर यहाँ पे अपन ने क्या करे, सॉल्यूशन में एक लाइन यहाँ पे अपन ने कंस्ट्रक्ट करे। देखो यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन के हिसाब से। क्या बोले हुआ है, वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन पी क्यू। क्या बोल रहे हैं आपके पास, एक लाइन ड्रॉ ऐसी बनाओ जो ए बी नाम है, जो पी क्यू को कैसी है, पैरेलल थ्रू पॉइंट एम एज शोन इन अ फिगर। एम पॉइंट में से एक लाइन जाएंगी, वो कैसी होंगी, पी क्यू को पैरेलल होने को होती है। लेकिन आपको पी क्यू और आर एस, ये तो क्वेश्चन में ही बोला हुआ है पैरेलल लाइन है करके, तो आप ऐसा लिख सकेंगे। क्या लिखे फिर यहाँ पे आपके पास, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस। बेटा ये जो लाइन है ये लाइन नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, ये राइट ही है, ये राइट है, लाइन नहीं समझना है इसको। क्या दिया हुआ है बेटा आपको, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस। जब आपके पास ये जो है लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे आपके पास ये एम एक्स, ये क्या हो गया बेटा, ट्रांसवर्सल हो गया। क्या लिया अपन ने, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, तो ये एम एक्स क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। लिया अपन ने ए बी पैरेलल टू आर एस एंड एम वाई, ठीक है बेटा। पहले एम वाई का दिए हुआ था, एम वाई का बोलिए, एम एक्स भी ले सकते हैं, एम वाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एम वाई इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अपन नीचे का ले लेंगे, तो फिर यहाँ का 40 और यहाँ का 40, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखेंगे, आर वाई एम इज इक्वल टू वाई एम बी अल्टरनेट एंगल। देखो लिखा है यहाँ पे आपके पास, आर वाई एम इज इक्वल टू बी एम वाई अल्टरनेट एंगल। तो आपके पास 40 है, कौन सा, ये वाला एंगल 40 है वाई वाला, तो आपके पास बी एम वाई इज इक्वल टू कितनी हो गया, 40, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको ए बी और पी क्यू, ये लाइन कैसी दी हुई है, पैरेलल, तो कौन है ट्रांसवर्सल, एक्स एम दिए हुआ है यहाँ पे, एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल। जब आपके पास ट्रांसवर्सल आ गया तो इसके इंटीरियर एंगल की सम कितनी हो जाएंगी, 180। क्यू एक्स एम और एक्स एम बी इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, 180। फिर ये वैल्यू दिए हुई 130, ये दिए क्या, नहीं। फिर 135 इधर गया तो आपके पास कितना हो जाएगा, 45। तो आपके पास ये एंगल की सम कितनी होगी, 45, यानी एक्स एम बी की सम कितनी होगी, 45। पर आपको तो एक्स एम वाई चाहिए, तो फिर ये दोनों एंगल की अपन क्या कर लेंगे, एडिशन। देखो यहाँ पे 1 + 2 कर दिए, तो दोनों एंगल की एडिशन कर दी यहाँ पे, तो आपको कौन सा एंगल मिला, एक्स एम वाई, ये वाला पूरा एंगल मिला। तो 40 + 45 इज इक्वल टू 85, ये हो गया बेटा इसका आंसर। अभी इसके आगे जो भी दिए हुआ है वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये आप थ्योरम अच्छे से पहले एक बार देख लीजिए। थ्योरम 6.6 ये स्टेटमेंट है बेटा, ये डायग्राम, ये गिवन दिए हुआ है उसमें का सॉल्यूशन, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ये उसके रीज़न के साथ, इसके आगे का कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।